आज है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जो बताइएगा। लाडली बहनों को 5,000 रुपए अतिरिक्त, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। भोपाल के गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि उद्योगों में कार्यरत लाडली बहनों को 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश की समृद्धि अब केवल इंदौर और भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे जिलों में भी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, एनओसी के नियम आसान करेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। किसानों के बाद अब छोटे उद्योगों को भी डबल ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही उद्योगों के लिए आवश्यक एनओसी की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसका ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टार्टअप और लघु उद्यमियों के महाकुंभ समारोह में किया। एमपी बनेगा मिल्क कैपिटल, सरकार खरीदेगी गाय का दूध भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। अब सरकार सिर्फ भैंस का ही नहीं बल्कि गाय का दूध भी खरीदेगी और इसकी कीमत भी अधिक दी जाएगी। सीएम यादव ने बताया कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी। माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, सोना हीरे की मिलेंगी खदानें। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पहली बार भव्य मिनरल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से लगभग 2,000 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पेश किए। ग्वालियर में अब नो एंट्री का उल्लंघन महंगा, चालान पहुंचेगा घर तक। ग्वालियर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब और सख्ती होगी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शहर के नो एंट्री मार्गों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर 310 बुलेट और 100 पेन टिल्ट जूम कैमरे लगा रही है। लक्ष्मीबाई समाधि स्थल और राजमाता चौराहे पर ये कैमरे पहले ही लग चुके हैं। आने वाले दिनों में गलत दिशा में प्रवेश करते ही वाहन का चालान सीधे घर और मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इंदौर से 4 अक्टूबर को नेपाल दर्शन यात्रा, भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन रवाना। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी 4 अक्टूबर 2025 को इंदौर से नेपाल दर्शन यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह विशेष ट्रेन यात्रियों को नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लेकर जाएगी। ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं के साथ रेल रेस्टोरेंट भी उपलब्ध होगा। इस यात्रा में इंदौर समेत प्रदेश के 8 जिलों के यात्री शामिल हो सकेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने पर 7 साल की जेल, नौकरी भी होगी रद्द। नौकरी विश्वविद्यालयों में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है। ये केवल पात्र लोगों को ही नियमानुसार जारी किया जाता है, लेकिन गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने पर अब बड़ी सख्ती होगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत इसे अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और नौकरी रद्द होने की सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुआ विरोध। दिल्ली में रविवार को प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त 71 जिला अध्यक्षों को पहली ट्रेनिंग आयोजित हुई। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शामिल होकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बताई। राहुल गांधी ने कैडर मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया और जिला अध्यक्षों को 3 महीने से ब्लॉक और जिला स्तर पर टीम बनाने का लक्ष्य दिया। सीएम बोले, लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, लोन चुकता होते ही संपत्ति होगी मुक्त। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर में रविवार को लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु उद्योग भारती के नए कार्यालय उद्यम सेतु का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग इन्हीं से प्रशस्त होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राहत, परीक्षा फॉर्म में नहीं भरना होगा अपार आईडी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अपार आईडी अनिवार्य नहीं होगी। दरअसल अपार आईडी निर्माण में शुरुआत से ही तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं और 9 माह बीत जाने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो सकी। ऐसे में समय पर आईडी न बनने से हजारों विद्यार्थी परेशान थे। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने पर बोले दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में साल 2020 का मार्च महीना ऐतिहासिक रहा, जब 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार महज 15 महीने में ही गिर गई थी। इस मुद्दे पर पहली बार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के पतन की असली वजह तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बढ़ते मतभेद थे। श्री कृष्ण को महाकांचोर बताने पर विवाद, एमपी सरकार चलाएगी अभियान। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण को महाकांचोर कहे जाने की परंपरा को बदलने के लिए सामाजिक चेतना अभियान शुरू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि को इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर ब्रज के साधु संत और धर्माचार्यों ने आपत्ति जताई। मथुरा में धर्माचार्यों ने कहा कि श्रीमद् भागवत में माखन चोरी का प्रसंग विस्तार से वर्णित है और ये भगवान की लीला का हिस्सा है। उनका कहना है कि यदि सरकार इसे गलत बताती है तो धार्मिक ग्रंथों की कथाओं को झुठलाने जैसा होगा। धार जिले के 1.87 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म राशि का इंतजार। धार जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिल पाई। जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले कुल 1,87,991 छात्र छात्राओं को भुगतान होना था। सरकार ने इस बार यूनिफॉर्म का पैसा सीधे बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था और उम्मीद थी कि 15 अगस्त से पहले राशि मिल जाएगी। बालाघाट में आदिवासियों का पारंपरिक गेड़ी पर विरासत बचाने की जंग जारी। भारत की विविध संस्कृति में पारंपरिक त्योहारों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन बदलते दौर में कई रीति रिवाज और परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में गेड़ी पर्व इसी विरासत को संजोने का प्रतीक है। इस त्योहार में आदिवासी युवक लकड़ी की लंबी गेड़ी पर चढ़कर खेलकूद और नृत्य करते हैं, जिसे खुशी और एकता का प्रतीक माना जाता है। भोपाल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान मिमिक्री से नाराज हुए सुनील शेट्टी। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी भोपाल दौरे पर करौन चौराहे पर आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने कई मशहूर डायलॉग बोलकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने उनकी नकल उतारी, जिससे सुनील शेट्टी नाराज हो गए। उन्होंने मन से कहा कि जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है, लेकिन ये आवाज तो बच्चे जैसी लग रही है। शेट्टी के इस जवाब पर दर्शकों में तालियां गूंज उठी। हालांकि बाद में माहौल सामान्य हो गया और उन्होंने प्रशंसकों से मुलाकात भी की। चंबल में बाढ़ का खतरा, 24 घंटे में जलस्तर 12 मीटर बढ़ा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने चंबल नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। बीते 24 घंटों में नदी का जलस्तर 12 मीटर बढ़कर खतरे के निशान 138 मीटर को पार कर गया और रविवार को ये 139.10 मीटर तक पहुंच गया। पार्वती और काली सिंध नदियों के उफान का असर मुरैना में साफ दिख रहा है। मेहर का पान संकट में, गुटखा और बाजार की मार से किसानों की बदली किस्मत। मध्य प्रदेश का मेहर जिला कभी पान की खेती के लिए देश भर में मशहूर था, लेकिन अब ये परंपरा संकट में है। मौसम की मार, बाजार की गिरावट और गुटखा पान मसाले की बढ़ती खपत ने पान की मांग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। किसान बताते हैं कि पहले जहां 50,000 पान के पत्ते आसानी से बिक जाते थे, अब 5,000 पत्ते भी मुश्किल से बिकते हैं। भोपाल में बनेगा देश का पहला हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर। भोपाल में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये देश का पहला मॉडल होगा जहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक शोध और नवीनतम तकनीक आधारित ट्रेनिंग मिलेगी। नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स सिटी में खेल विभाग के द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से इस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती, डाइट मैनेजमेंट और खेल विज्ञान से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों की मदद मिलेगी। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने छात्रों को दिए राहत के आदेश। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में छात्रों को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने आदेश दिया कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को तुरंत उपयुक्त कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जीएनएम डिप्लोमा में पढ़ रहे छात्रों के मामले में अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
हरतालिका तीज पर रेलवे का तोहफा, महिलाओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। हरतालिका तीज पर महिलाओं को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। तीज के मौके पर महिलाएं अक्सर मायके और ससुराल के बीच आवागमन करती हैं, जिससे सामान्य ट्रेन में भारी भीड़ हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया ताकि महिलाओं को यात्रा में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महू में रण संवाद 2025, रक्षा मंत्री समेत सेना के शीर्ष अधिकारी होंगे शामिल। महू में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 26 और 27 अगस्त को होगा, जिसमें युद्ध पद्धति में नवाचार और नई रणनीतियों पर मंथन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इसमें शामिल होंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का पलायन, 41 ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर में खोले गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब डॉक्टर्स की कमी से जूझ रही हैं। यहां से अब तक कुल 41 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें जबलपुर से 13, इंदौर से 11, रीवा से 10 और ग्वालियर से 7 शामिल हैं। पलायन के कारण मरीजों को आधुनिक इलाज और विशेषज्ञ सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। कई मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। पन्ना में वायरल फीवर का प्रकोप, जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 900 मरीज। पन्ना जिले में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 700 से 900 तक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मरीजों की जांच के बाद उन्हें दवाई दी जा रही है और गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। बढ़ती भीड़ के कारण ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में शोले भड़के, जय और वीरू के बीच कोल्ड वॉर। राजनीति में एक दूसरे को छोटा भाई बड़ा भाई कहने वाले कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल 2 दिन पहले शनिवार को 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने को लेकर सामने आई दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया था, जिसमें उन्होंने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ग्वालियर चंबल के मुद्दों पर सहमति न बन पाने को कारण बताया था। इसके जवाब में कमलनाथ का रविवार को पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने सरकार गिरने की वजह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा सरकार दिग्विजय सिंह द्वारा चलाई जाने को कारण बता दिया। मध्य प्रदेश में 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं, हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला। कटनी में 6 महीने, श्योपुर में 10 महीने, बुरहानपुर में 4 महीने, नरसिंहपुर में 5 महीने, उज्जैन में 6 महीने, जबकि जबलपुर, सागर और ग्वालियर में 3 महीने से वेतन लंबित है। हालात ये हैं कि हजारों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रही हैं।